दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है लोहे की गोली के ऊपर लाल कलर करना किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रिजल्ट देता है और लाल किताब का ये महाउपाय कैसे और कब करना चाहिए। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। पूरी विवेचना रखूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों बात करते हैं इस उपाय की। आपने अपनी कुंडली में ये चीज़ हमेशा ज्ञात रखी होगी कि आपकी कुंडली में सबसे पहले कोई भी ग्रह किसी भी खाने में बैठा हो तो उसके उपाय उसी खाने से किए जाते हैं। आमतौर पे अगर आप वीडियोस देखते हैं दोस्तों तो बुध को या राहु को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय जो हैं वो बताए गए हैं, जिसमें राहु और बुध की शांति के उपाय होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें उस ग्रह की तासीर को चेंज करना पड़ता है कि वो ग्रह आपको बुरा असर भी ना दे और उस जिस भाव में वो ग्रह बैठा है उसके फल भी आपको मिल सकें। तो इसी तरीके से अगर आप उपाय करते हैं, ये उपाय मोस्टली केसेस में दोस्तों वर्षफल में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। वर्षफल के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट जो है इन ग्रहों के मिल सकते हैं। तो कुंडली में अगर आपके बुध ग्रह कुंडली में मरकरी की पोजीशन जब खराब होती है तो कहीं ना कहीं इंसान झगड़ालू, बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद बहस, इम्प्लीमेंटेशन की बातें नहीं करता, हवाई किले बनाने शुरू कर देता है, रिश्ते खराब करने शुरू कर देता है, जुबानी चस्का लग जाता है, बुरी संगति में चला जाता है, डिप्रेशन तक के हालात जो हैं ये बुध इंसान को देता है। अगली पिछली बातें सोचना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इंसान एक तरह से आप ये मान लो कि एक ही चाल में जो है वो चलने वाला होता है। अपने आप को आइसोलेट कर लेना कहीं ना कहीं बुध नेगेटिव की सबसे बुरी बात होती है। लेकिन आपको ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए कि जब बुध खराब होता है तो उसके पीछे उसका अंश राहु को भी देखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों हमारे बुद्धि जो होती है हमारी वो राहु के विचारों से चलती है। अगर आपके विचार इन्वेंशन वाले हैं, अच्छे हैं, आपको पता है कि आपका अच्छा बुरा कौन सा है, तो उस कंडीशन में आपके विचार जो हैं वो राहु की पॉजिटिव विचार होंगे। लेकिन जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बेबुनियाद बातें आपके दिमाग में घर घर जाती हैं, तो उस कंडीशन में बुध में राहु का अंश जो है वो खराब वाला जो है वो माना गया है। बुध ग्रह दो ग्रहों के मेल से बनता है, एक बनता है बृहस्पति और दूसरा बनता है राहु। अब बुध के अंदर बृहस्पति की अच्छी एनर्जी है तो दूसरी तरफ बुध के अंदर राहु की बुरी एनर्जी है। अच्छी एनर्जी में आप ज्ञानवान, नॉलेजेबल, अच्छे ज्योतिषी, सलाहकार, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छा एजुकेशन में नाम करने वाले, अपने परिवार को आगे ले जाने वाले, मतलब कि आप ये मानो कि बुध बृहस्पति के मेल से आपके अंदर एक अलग सा ओरा होगा, अच्छे संस्कार होंगे आपके अंदर। लेकिन जब बुध में राहु की एनर्जी ऐड हो जाएगी तो ऐसा इंसान धुआं निकालता है, बहस करता है, घूमता फिरता रहता है, एक जगह पे टिक के काम नहीं करता और अलग अलग चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो ये बुध राहु का बहरूपियापन होता है। आपको आपकी डायरेक्शन से भटकाने वाला जो दिमाग होता है वो बुध राहु का होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि कुंडली में जब आप उपाय करते हैं तो उपाय का असर आपको किस वजह से आ रहा है और कब आपने वो उपाय करना है। दोस्तों कभी भी अगर आपने बुध को ठीक करना है कुंडली के अंदर तो हमेशा हमें शनि की मदद बुध को देनी चाहिए, क्योंकि शनि और बुध जब मिलते हैं तो ऐसा इंसान बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट, चालाक, सलाहकार, अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होता है। तो उसी कंडीशन में बुध को दुरुस्त करने के लिए आपको राहु को ठीक करना चाहिए। कुंडली में जहाँ कहीं भी आपके राहु बैठे हैं उसके उपाय करेंगे तो बुध ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि दिमाग का हमारा ये जो हिस्सा है जहाँ पे हमारे विचार आते हैं अच्छे या बुरे, तो वो आपको राहु देता है, ना कि बुध।
आप इंप्लीमेंट कर देते हैं वो बुरे विचारों को, तो वो चीज आपको बुद्ध देती है। आपकी जुबान बुद्ध है, बहस बुद्ध है। तो इन चीजों को आपको ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, कुंडली में जब बुध तीसरे घर का बैठा हो, कुंडली में बुध आपके अष्टम घर का बैठा हो, कुंडली में बुध आपके नौवें घर का बैठा हो, कुंडली में बुध आपके लगन में बैठा हो, तो ये कुंडली के वो भाव हैं जहां पे बुध मंगल और बृहस्पति के फलों को खराब करता है। बुध यहां पे बुरे से बुरे फल देने वाला बोला गया है। तीसरे भाव में बुध जब बैठता है तो ये भाव मंगल का भाव है। तीसरा भाव कारक भाव है मंगल का। तो मंगल क्या है? सेनापति है, ऊर्जावान है, मेहनत, पहलवान एक तरह से। तो पहलवान के अंदर जब बुद्धि हम समावेश करेगी तो ऐसा इंसान गाली क्लोज करने। दोस्तों, जब बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ पे भी बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद इल्ज़ाम इंसान के ऊपर लगते हैं, अपने रिश्तों को ख़राब करता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। नौवें घर में जब बुध बैठता है तो यहाँ पे भी दूसरों को सलाहें दे के खुद उनको तारता है, लेकिन खुद की बुद्धि, खुद के काम कभी नहीं आती। बृहस्पति का पूर्ण पितर ऋण जो लगता है वो नौवें घर में बुध इंसान को देता है, और नौवें घर में बैठा हुआ बुध आपके लगन, तीसरा, पंचम, 11वें भाव के फल भी नेगेटिव करता है। तो इस कंडीशन में अगर आप बुध को शनि की मदद देंगे, यानी कि लोहे की गोली जो है वो शनि है, और जिसका कोई आकार नहीं है, गोलाई के अंदर है, वो बुध है। तो बुध और शनि जब मिलते हैं तो यहाँ पे बुध को शनि की सपोर्ट मिलती है। उसके बाद अगर आप लाल पेंट उसके ऊपर करते हैं तो वो मंगल है। लोहे की लाल गोली के ऊपर अगर आप लाल पेंट करते हैं तो वो मंगल है, और मंगल शनि मिलके उच्च के राहु बनते हैं, जो कहीं ना कहीं बुध को सपोर्ट करेगा। तो इससे आपके दिमाग के जो कपाट हैं, जो नेगेटिविटी है, वो दूर होगी। कम बोलेंगे, अच्छी सलाह देंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और दिमाग जो है वो आपका दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आपने अपने इस पॉकेट में रखना है। खाना नंबर 4 जो होता है वो हमारा छाती का ये हिस्सा होता है, और चौथे भाव में बुध राजयोग देता है। तो इस उपाय को आपको इस तरह से करना है दोस्तों। तीसरा, नौमा, लगन और अष्टम में बैठा हुआ बुध, लोहे की गोली को लाल पेंट करके आपने अपनी पॉकेट के अंदर रखना है। तो इससे आपको नेक और उत्तम फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक्स, वीडियोस, कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, लॉजिक के साथ बात करूँगा, आपको समझ में भी आएगी। तो आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। शुभ दिन, शुभ रात्रि।